हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ई स्पोर्ट्स न्यूज वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हेल्प अस टू रीच 300 सब्सक्राइबर्स। तो आज के हमारे सबसे मेजर अपडेट्स है हाइड्रो की तरफ से। तो अभी रिसेंटली जब वो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स पे क्लैरिफिकेशन दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा पीएमजीसी में एंड उनसे क्या गलती हो गई, उन चीजों के बारे में हाइड्रो ने बात किया है। तो हाइड्रो ने क्या बोला आप देख सकते हो। पीएमजीसी का सीन बताओ। पीएमजीसी का सीन गाइस ज़्यादा मैं एक्सप्लेन क्या ही करूँ तुम्हें। पीएमजीसी में हमारे साथ बहुत अनहोनी हुई कि हम लोग ख़राब खेले, यही अनहोनी थी उधर। एंड एज सच तो मैं कसम से कहूँगा तुम्हें कि हम लोग ख़राब नहीं खेल रहे थे, बस हमें वैसा सपोर्ट नहीं मिला बाय द गेम। हमें गेम ने सपोर्ट नहीं किया। बट दैट असाइड, फेस कैम कैसा कहाँ है? फेस कैम इट इज़ फॉर नाउ। तो तुम लोगों को ऐसा यू नो एडजस्ट करना पड़ेगा। बट या हमने ख़राब खेला है। पीएमजीसी की बात पे वापस आते हैं। हम लोग ने ख़राब खेला फॉर ऑब्वियस रीजंस। हमने बहुत सारी टट्टी करी एंड उसका दोष मैं खुद को दूंगा, मेरी पूरी टीम ने ख़राब खेला है उन सबको दूंगा। हम लोग की स्ट्रैटेजीज़ ने काफ़ी यू नो वर्कआउट नहीं किया है काफ़ी सारी चीज़ें। एंड टू बी ऑनेस्ट, इट वाज मोर ऑफ लाइक हम लोग उन गलतियों की वजह से मर रहे थे जो हमारे हाथ में भी नहीं थी। बट या आसान शब्दों में इट वाज व्हाट इट वाज। पहला एक्सपीरियंस एंड ऑल। हम लोग ने जितना डिफरेंस देखा कि भाई इंडियन लॉबी में तो कोई वैसा खेलता ही नहीं है, एक भी टीम नहीं खेलती टू बी ऑनेस्ट। तो वो सब चीज़ें, वो वे ऑफ प्लेइंग ही उनका अलग है बहुत ज़्यादा, जो इवेंचुअली बीएमआईसी में भी हमें नहीं दिखा था। बिकॉज वहाँ पर 8 ही टीमें थी, मे बी उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा अपने रीजन से बाहर निकल के काफ़ी सारी टीम्स नहीं थी। एमटीआर ने इंटरनेशनल लॉबीज़ नहीं खेली थी, वो सब चीज़ें था, मे बी उनके लिए वो लोग भी ट्रेंड नहीं थे। तो मैं उस वे में जज करके ही तुम्हें बोला था वी आर इक्वल्स। एंड टू बी ऑनेस्ट, इशू इक्वल्स वाला नहीं था। इशू ये था मेजरली कि हमारी जो स्ट्रैटेजीज थी वो इस हिसाब से थी जो हमने रीड किया था बाकी टीम्स के ऊपर। बट हमने ये नहीं सोचा कि बाकी टीम्स भी अपनी प्लान चेंज करते हैं। एंड उस वजह से हमें थोड़ी बहुत बीटी हुई। एक्सेप्ट दैट, मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि हमारे पास दो बहुत मेजर प्रॉब्लम थे पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, थ्रू आउट द होल पीएमजीसी। हमें पहला वो लॉबी अडेप्ट करने के लिए, जैसे वो लोग वर्क करते हैं, वो 2 दिन लगे। 2 दिन बाद हमें ये समझ आया कि अगर 4 बंदे एक कंपाउंड पे जाके गाड़ी घुमाएंगे तो वहाँ से बंदे एस्केप करते हैं, वहाँ पे रुक के होल्ड नहीं करते। वो लोग 1v4 फाइट्स नहीं लेते। हम लोग अगर एक बंदा एक कंपाउंड पे गोली चलाएगा तो बंदे आके अंधा स्लैम नहीं करते, जो इंडियन लॉबी में बहुत मेजरली होता है। ये सब चीज़ें वहाँ पर होती ही नहीं है बेसिकली। तो ये हमने डे 2 में नोटिस किया एंड हमने डे 3 में इंप्लीमेंट किया। जैसे हम लोग ने फ्लैश को भगाया इन द एंगल मैच पेट्रोल पंप से, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करी। बट वो जितनी देर में हमने समझा उतनी देर में देर हो गई थी बहुत ज़्यादा। एंड टू बी ऑनेस्ट, वो रोंडो वाला मैच जिसके लिए हम लोग मेजरली ट्रोल हुए हैं, कूद रहा था एंड ऑल। अपनी नेक्स्ट अपडेट हाइड्रो ने दिया वो रोंडो वाली फाइट। अगर आप लोगों को याद होगा, रोंडो के एक मैच में ट्रू रिपर्स ने बहुत ही खराब चोक कर दिया था। बेसिकली एंड में 3v4 फाइट था रैग्नम कार्या के साथ एंड ट्रू रिपर्स ने चोक कर दिया। सो उसी चीज को हाइड्रो ने एड्रेस किया है एंड बेसिकली बताया कि उस जगह पे हुआ क्या था। एंगल मैच पेट्रोल पंप से, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करी। बट वो जितनी देर में हमने समझा उतनी देर में देर हो गई थी बहुत ज़्यादा। एंड टू बी ऑनेस्ट, वो रोंडो वाला मैच जिसके लिए हम लोग मेजरली ट्रोल हुए हैं, कूद रहा था एंड ऑल एवरीथिंग, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था देखो उस दिन तक। बट ऑब्वियसली देखो, 4v3 खराब किया हमने। मैं एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहता उस चीज़ के लिए, हम लोग की गलती थी और हम लोग उनको पहले भी मार सकते थे। बट मैंने जो एक्सप्लेन किया था कि हम लोग जब गन फाइट लेते हैं ना गाइस, देखो गन फाइट में तुम्हारा बेसिक गेम, तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा हाथ में जो फ़ोन है, ये सब चीज़ें खास मैटर नहीं करता। तुम्हारा क्रॉसहेयर किधर है और तुम कितना अच्छा प्लेसमेंट कर रहे हो बंदे पे, वो मैटर करता है। और वहीं पर हमारा ख़राब हुआ था कि कियो के हाथ में जब मौली थी, उसको उतना हिल के ऊपर जाके मौली नहीं पुल करनी थी ताकि वो बंदा उसको चढ़ के मार दे। ये सब चीज़ें तुम्हें स्ट्रीम पे नहीं दिख रही है, ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने देखा लोगों ने रिएक्ट किया है। बट या आसान शब्दों में हम लोग उधर खेल रहे हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा अलग चीज़ होती है यार। देखो वो एटमॉस्फेयर ही बहुत अलग था पहले तो थाईलैंड का। वहाँ पर सारी टीमें अलग अलग लैंग्वेजेस में बात कर रही थी, कोई भी किसी को मार रहा है, अंधों जैसे चिल्ला रहे। इतना शोर मैंने किसी लैन पे नहीं खेला आज तक इतने शोर में। प्लस आई बिलीव इट वाज बिकॉज ऑफ द नॉइस कैंसिलेशन कफ्स। हम लोग इंडिया में नॉइस कैंसिलिंग कफ्स पे खेलते हैं, वहाँ पर वो नहीं था, वहाँ पर हेडफोन पे खेल रहे थे हम लोग बेसिकली। तो मे बी उसकी वजह से बाहर का साउंड ज़्यादा आता हो। बट या बहुत शोर, सबके कॉल आउट वगैरह सुनाई देते हैं हमें बेसिकली। तो वो सब चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा अलग लगी। इट इज़ नॉट कि इस वजह से हमने ख़राब खेला है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। बट या ये मैं तुम्हें इजीली डिस्कस कर रहा हूँ खाली कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। एंड मेजरली मैं कहूँगा इंडियन लॉबीज आर रियली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे प्ले लाइक। वहाँ पर रेगनम कारिया एक ऐसे
भाई एक्सक्यूज मत दो, रोंडो फाइट में फुल आगाज किया तुम लोगों ने। शिवम भाई आप आके खेलो, तुम्हारे पैंट से मूत ना निकल जाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। हमने हगा है, हमें पता है, लेकिन वो रीजन मैं लिटरली वैलिडेट नहीं कर रहा। पब्लिकली मैं वो चीज़ बता भी नहीं सकता जो हमने उधर फेस करी थी वो रोंडो वाले मैच में। हमारी गलती नहीं थी, मैं तुम्हें सीरियसली बताऊं, वो मेजरली हमारे हाथ में था ही नहीं जिस वजह से हम लोग मरे थे। बट मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ वो चीज़, क्योंकि ऑब्वियसली वो बता नहीं सकते हैं, पब्लिकली अनाउंस नहीं कर सकते, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल शिट है। तो तुम लोग को अगर ज़्यादा ज्ञान है तो आप आके खेल लो, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है। एंड या मैं इतना तुम्हें एक्सप्लेनेशन दिया, इट वाज जस्ट फॉर द क्लियरेंस, ठीक है। तुम्हें समझ आया ना क्या क्या चीज़ें मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप तुम लोगों को समझ आया हो कि इंटरनेशनल लॉबी एंड इंडियन लॉबी में क्या क्या डिफरेंसेस है। एंड उसके बाद हाइड्रो ने नियो ने जो क्रिटिसिज्म दिया था ट्रू रिपर्स के ऊपर, उस चीज के ऊपर भी रिएक्ट किया है एंड हाइड्रो का क्या ओपिनियन है इस सिनेरियो में वो भी बताया है। नियो की क्रिटिसाइज पे क्या बोलना है? कॉक्स भाई, मैं यही बोलना चाहूँगा कि नियो भाई ने जो भी बोला इट वॉज प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट। मैं उनकी किसी भी शब्द को ऑफेंडिंग वे में नहीं लेता। एंड मेरे को बहुत मेरे को बहुत खुशी है कि इतने लोगों ने बैठ के हमारे लिए वॉच पार्टीज़ करी एंड हमें सपोर्ट किया है। तो आई हैव नो प्रॉब्लम विथ हाउ नियो रिएक्टेड, क्योंकि अगर मैं मस्ती कर रहा होता तो मैं भी वैसे ही रिएक्शन देता। जस्ट आई हैव द प्रॉब्लम कि अगर लोगों ने उस चीज़ को गलत वे में लिया है एंड वो काफ़ी हेटर्स ने कमेंट किया रील बना ले, रील बना ले, अब रील बना रहा है। या मेरी पोस्ट पे जाके देखो तुम, 1000 कमेंट है, 1000 में से आई थिंक 800 गालियाँ हैं, कुछ ना कुछ वे में हेट दे रहे हैं। तो अब मेरे को नहीं पता कि वो नियो के स्पेसिफिक कमेंट्स को मेरे कमेंट में क्यों डाला जा रहा था, या तो लोगों को इतनी बुद्धि नहीं है कि वो किस बात वे में बोल रहा है नियो, क्योंकि नियो ने जो बोला उससे मेरी बात भी हुई, हमारा अच्छा दोस्त है, वो हमारा बुरा क्यों चाहेगा, राइट। वो तो अपना एंटरटेन करने का ट्राई कर रहा है, तुम एज ए ऑडियंस उसे कैसे ले रहे हो वो मैटर करता है। अब उसकी जितनी वॉचिंग आ रही थी, अब उसमें से शायद कुछ हज़ार बच्चे थे जो आके हमारे कमेंट में बज रहे थे। बट या आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, लोग तो बोलेंगे ही। कैसे हो भाई, रिमेंबर मी, डेस्ट्रो का फैन भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। अपनी नेक्स्ट अपडेट है ट्रू रिपर्स के प्लेइंग 4 में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो बेसिकली रॉनी का एडिशन हो चुका है ट्रू रिपर्स के लाइनअप में, तो इसी चीज को हाइड्रो ने एड्रेस किया एंड बहुत सारी क्लैरिफिकेशन भी दे दी है। चेंज क्यों? चेंज नहीं है गाइस कुछ भी, वी हैव जस्ट एडेड अ फोर्थ प्लेयर, सॉरी फिफ्थ प्लेयर। तो रोनी पाजी भी हमारी टीम में खेलेंगे, सिर्फ लाइनअप में शफल्स होंगे काइंड ऑफ, तो मैं मैचेस के अराउंड वो देखने मिल जाएगा। देयर इज़ नो चेंज, कोई भी बेंच नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है, विल रोटेट बिटवीन अस फाइव, ओके। तो ऐसा नहीं है कि कोई हमारा फिक्स प्लेइंग फोर है कुछ। प्लेइंग फोर गाइस, प्लेइंग फोर हमारा वही है जो है पहले था, सेम ही है। देयर इज़ नो चेंजेस इन द प्लेइंग फोर एक्सेप्ट वी हैव रोनी पाजी। सो बेसिकली अब कैसे होने वाला है वो तो मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है, वो कोच और एनालिस्ट कह रहा हूँ, कोच का और आईजीएल का काम है, तो वो लोग देखेंगे वो सब। उसका मैं तो कुछ नहीं कर सकता। बट या प्रेटी मच यही है हमारा कि अभी हम लोग रोटेट करके खेलेंगे, जिसका भी हमें लगता है कि इस बंदे को अभी के लिए बेंच हो जाना चाहिए, या फिर इस मैच में उसको बिठाएंगे, अगले मैच में ट्राई करेंगे टाइप्स है। काफ़ी सारी सीट है जो चलती रहती है। एज अ टीम हम लोग ने डिसीजन लिया है, तो उस पर हमें अमल उतारना है या अमल, हाँ, अमल करना पड़ेगा, अमल उतारना बोल रहा हूँ, अमल करना पड़ेगा। बट या दैट असाइड, रोनी इन प्लेइंग फोर गाइस, हम लोग 5 मैन लाइनअप है जो रोटेट करके खेलने वाली है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक प्लेइंग फोर, जो हमारा इवेंट होगा उस हिसाब से, उसके पिछले परफॉर्मेंस एंड ऑल ऑफ दैट से हम लोग जज करने वाले हैं। बेसिकली अभी के लिए रोनी भाई भी खेलेंगे हमारे साथ, क्योंकि उनके साथ हमें सेट करना है वो गेम। बट या प्लान तो यही है कि हम लोग बीटा इसमें पाँचों प्लेयर मिलके रोटेट करके खेलेंगे। ये है हमारा मेन गेम। मेन चीज़ मुझे लगती है, जो इंटरनेशनल जाता है तो सोशल मीडिया डिलीट कर दो, क्योंकि अपनी नेक्स्ट अपडेट है आयोगी की तरफ से। तो अभी रिसेंटली आयोगी ने एड्रेस किया थंडर को गेम प्ले को लेकर। तो रिसेंटली उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा था, तो आयोगी ने बताया थंडर बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं डे बाय डे। तो आयोगी ने क्या बोला आप देख सकते हो। ब्रो थंडर के गेम प्ले में क्या इम्प्रूवमेंट है? पहले से तो काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। यस, वो इम्प्रूव कर रहा है ब्रो, वो मेरे को दिख रहा है, आपको शायद ना दिखे। और कभी सिचुएशन ऐसे बन जाए वो कि बहुत अच्छा निकाल दे, चीजें स्टेप बाय स्टेप ही होती है, स्टेप बाय स्टेप अच्छा कर रहा है। उससे बातचीत होती है, उसके पीओवीज पे डिस्कशन होती है, क्या बेस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है, वो अपने आगे से बोल देता है हाँ ये चीज मेरे को बेस्ट करनी चाहिए, ये मेरे को करना चाहिए। उसके अंदर है लर्निंग स्किल्स, वो चीजें कर रहा है। बट हाँ, अगर आप मतलब काइंड ऑफ वही चीज है ना कि मतलब ये चीजें ऐसी होती है कि रिजल्ट से ही सब कुछ जज होना है या प्रिडिक्ट होना है। तो आई नो मैं इसके काफी ज्यादा वो हूँ, मतलब मैं तो यूज टू हूँ, होप सो प्लेयर्स भी अपने होंगे ही। तो ठीक है यार, जैसा है बढ़िया है, मैं चिल ही रहना पसंद करूंगा इस टाइम पे। जब अच्छा आता है या जब अच्छे मैचेस चल जाएंगे सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। प्लेइंग फोर कंफर्म है या चेंजेस होंगे? प्लेइंग फोर कंफर्म है ब्रो, कंफर्म है, सारे प्लेइंग्स वगैरह वो सब कंफर्म। चेंजेस जब नीड लगेगी तो वो भी देख लेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर ई स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज। बाय बाय।